कोई बच्चा कहे नहीं मैं तो बीए हूँ या मैं बीकॉम हूँ या मैं तो बीटेक मैकेनिकल हूँ, क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग का? डेफिनेटली कर सकते हैं। मेन है कि आपको सीखने का जज्बा होना चाहिए। सर ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी स्किल्स अपग्रेड और इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हमें प्लेसमेंट में हेल्प हो। तो ये तो सर रही नॉलेज की बात कि नॉलेज अच्छा मिल गया। अब नॉलेज अच्छा मिलने से भी बात नहीं बनती सर, लोगों को चाहिए जॉब, लोगों को चाहिए नौकरी। तो सर उसमें थोड़ा सा बताइए वो कैसे हेल्प होती है? इसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन की भी तैयारी होती है। अच्छा, मतलब सॉफ्ट स्किल इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसने 3 अलग अलग ट्रेनर से प्रोग्रामिंग पढ़ी, लेकिन उसके बाद दोबारा कोई कोर्स उसने रिपीट नहीं किया, और फिर उसके बाद वो सेटपा से डायरेक्ट डीआरडीओ में जाके प्लेस। I feel that support that they are trying their best to teach me because I am the new one and I think that I am the youngest in that course which I am doing. तो क्या सर कोई ऑनलाइन प्रोग्राम भी है जो इसको मतलब ऑनलाइन मोड में करना चाहे 1 साल का 1.5 साल का कर सकता है? कैसे रहता है? ऑल प्रोग्राम्स आर हाइब्रिड प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, नंबर 1। नंबर 2, हर एक सेशन हमारा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो बच्चा अगर कभी बाय चांस मिस कर देता है कोई सेशन, तो वो वेब एक्सेस के थ्रू भी या इवन मोबाइल ऐप भी है हमारी, दोनों एंड्रॉयड iOS पे, वहाँ से जाके वो वीडियो एक्सेस भी कर सकता है। और सर ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई बैच चल रहा है तो वो चाहता है तो रिवीजन के लिए कोई उसी सेम डे पे कोई और बैच भी वो ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसी में ही आपको रहना है। डिस्काउंट के ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी आई कैन कमिट कि नहीं है, बच्चा अगर आता है आपके रेफरेंस से, आपकी वीडियो को देख के आता है, तो वी कैन गिव बिटवीन 10 to 15% तक डिस्काउंट हम बच्चे को दे सकते हैं। सो दोस्तों फाइनली हम सर के साथ हैं और सर से थोड़ा सा इस जर्नी को जानेंगे, समझेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो सर मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दें। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ विकास कालरा, आई एम अ फाउंडर एंड डायरेक्टर फ्रॉम सेटपा इन्फोटेक। सेटपा हम लोगों ने एक विजन से स्टार्ट किया था वाइल परसिंग में बीटेक एट रुड़की। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग की है। तो दैट टाइम आई कुड सी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की अवेयरनेस है स्टूडेंट्स के अंदर नहीं है। बच्चे कॉलेज में कंपलसरी ट्रेनिंग्स होती थी, पर वो ट्रेनिंग जनरली बच्चे नॉर्मल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जाके खाली सर्टिफिकेट कलेक्ट करके ले आते थे, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। तो जो अवेयरनेस थी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की, जो नॉलेज थी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो पहले हम लोगों ने सेटपा की, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो दैट इज़ कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन एसोसिएशन। तो हमने पहले एक सोसाइटी बनाई टू प्रमोट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू कंप्यूटर अमंग स्टूडेंट्स। तो ये हमारा स्टार्टिंग विज़न था जहाँ से हमने स्टार्ट किया। आज की डेट में इन लास्ट 20 to 23 ईयर्स स्टार्ट हमने ट्रेनिंग से ही किया था, बट टुडे सेटपा इज वर्किंग टू 3 वर्टिकल्स। नंबर 1 इज ट्रेनिंग्स, नंबर 2 इज मैन पावर आउटसोर्सिंग एंड नंबर 3 इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अलॉन्ग विद ML AI डेवलपमेंट। जी, तो सर मेरे ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो ऑडियंस पॉइंट से होंगे, और मे बी आपको कभी लग सकता है कि मैं कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन या कैसे मैं पूछ रहा हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो क्वेश्चन है वो उन लोगों को पहुँचते हुए से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो मेरी वीडियो सर लोग देख रहे हैं उनको ये लगता है, या मुझे भी ये लगता है, मतलब एक परसेप्शन जो लोगों के मन में बना हुआ है कि यार इंस्टीट्यूट आते हैं, कोर्सेज लाते हैं, पैसा बनाते हैं, चले जाते हैं और बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं सर, लेकिन एक्चुअल में मतलब वो रिजल्ट डिलीवर या वो वैल्यू नहीं दे पाते। तो सर यहाँ पे आपका क्या टेक है? मैंने बताया कि सेटपा ट्रेनिंग के साथ साथ डेवलपमेंट में भी वर्क करता है, ML AI सर्विसेज में भी वर्क करता है। तो इवन रेलवे की कुछ PSUs हैं जो हमारी क्लाइंट्स हैं। DFCCIL रेलवे की एक बहुत बड़ी PSU है, IRCTC है, ऐसे कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं। इरकॉन इंटरनेशनल है, इरकॉन इंटरनेशनल इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इन सारी कंपनीज़ के लिए हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया है। इसके अलावा और भी कॉर्पोरेट्स हैं। तो हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं दे आर ट्रेनर्स कम डेवलपर्स। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनको लाइव प्रोजेक्ट्स की, जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चैलेंजेस आते हैं, उनकी डिटेल्ड में डीप में नॉलेज है। और जो ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री में चल रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उनकी अच्छी नॉलेज है। तो ये एक डिफरेंस है कि नॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में उनको थियोरेटिकल चीज़ें तो पढ़ाई जा रही हैं जी, पर एक्चुअली इंडस्ट्री को क्या चाहिए वो नहीं पढ़ाया जाता। वो नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये तो सर रही नॉलेज की बात कि नॉलेज अच्छा मिल गया। अब नॉलेज अच्छा मिलने से भी बात नहीं बनती सर, लोगों को चाहिए जॉब, लोगों को चाहिए नौकरी। तो सर उसमें थोड़ा सा बताइए वो कैसे हेल्प होती है? हमारे 3 वर्टिकल है, ट्रेनिंग, मैन पावर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, तो जो मैन पावर हमारा वर्टिकल है,
हमारे पास सबसे पहले ट्रेनिंग टीम में एक सेपरेट टीम है प्लेसमेंट टीम, ओके और मैन पावर में टीम है रिक्रूटमेंट टीम। तो हमारे पास एक बड़ी टीम है रिक्रूटर्स की जी और बिजनेस डेवलपर्स की। तो जो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट टीम रिक्रूटमेंट वाले बिजनेस डेवलपमेंट को हेड करते हैं मिस्टर सोमेश शांडिल है। जी ही इज हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 20-25 ईयर्स ऑफ द इंडस्ट्री, और उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट्स हैं इंडस्ट्री में। तो हमारे पास अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूँ, मदरसन हम लोगों के यहाँ हायरिंग करता है। मदरसन को हमारे पेरोल पे भी मदरसन में जो है टीम डिप्लॉयड जी। है जो मदरसन के प्रोजेक्ट्स पे जाके काम करती है। जी देन ग्रैंड थॉर्टन है, देन आपका कैडेंस है, इंडिया मार्ट है, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स जी। हैं जो इवन मैन पावर हायर करने के लिए हमें पे करते हैं। ओके स्पेशली एक्सपीरियंस मैन पावर जब हम डिप्लॉय करते हैं तो हमें पेमेंट मिलता है क्लाइंट से, और उन्हीं कंपनी को जब फ्रेशर्स की नीड होती है जी तो वो फिर हमारे पास ही आती हैं। तो मार्केट में कंपनीज को या कॉलेज में या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कंपनीज को नॉर्मल फ्रेशर्स मिलते हैं, पर सेटपा में क्वालिटी ट्रेंड फ्रेशर्स मिलते हैं। बिल्कुल। एक सर सजेशन चाहूँगा आपसे, सजेशन इन लोगों के लिए जो भी हाल ही में 12th पास आउट हुआ है जी। और या वो ग्रेजुएट है, अब वो कह रहा है कि सर मुझे ना कोर्स करना है ऐसा जिसकी आने वाले टाइम में डिमांड हो, जिसकी आने वाले टाइम में ग्रोथ अच्छी हो, और एक तरह से मेरा सर कैरियर सेट हो जाए। अगर ऐसा कुछ है तो सर बताइए। तो अगर मैं राइट डोमेन की बात करूँ तो राइट डोमेन में आज की डेट में अगर मैं बोलूँ कि कमिंग 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए जो फ्यूचर सिक्योर डोमेन है दैट इज़ AI ओनली। ठीक है, तो AI में जाना बेस्ट है। अब AI में जाना है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ऐसे भी बच्चे सेटपा में पढ़ रहे हैं जो 1 ईयर 2 ईयर्स का कोर्स कर रहे जी। हैं। जैसे आपने बताया कि 12th पास आउट बच्चा है, बिल्कुल। तो 12th पास आउट बच्चे के लिए अगर उसने 12th कंप्लीट किया है तो वो सेटपा में हम लोग इवन कुछ प्रोग्राम्स कराते हैं, इसमें हम डिग्री भी कराते हैं बच्चे को। ओके ठीक है, और साथ में 2 ईयर्स 3 ईयर्स का AI का कोर्स भी कराते हैं। इसको हम बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करके C++, डेटा स्ट्रक्चर, बहुत डिटेल में हम लोग उसको उस लेवल पे लेके जाते हैं कि जब वो इंडस्ट्री में ग्रेजुएशन करके निकलता जी। है तो मार्केट में 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस होल्डर्स को भी कॉम्पीट कर देता है। बिल्कुल ठीक है, तो राइट ट्रैक इज़ AI। अब AI में जाना है, देयर में भी मल्टीपल ऑप्शंस के शुरू में आप खाली डेटा एनालिटिक्स करो, आप डेटा एनालिस्ट बन जाओ। आपने डेटा एनालिटिक्स प्लस मशीन लर्निंग पढ़ लिया, आप ML डेवलपर बन गए। फिर आपने AI किया, AI में आपने काम कर लिया, जेन AI किया तो जेन AI डेवलपर बन गए, एजेंटिक AI डेवलपर बन जी। गए। तो पूरा एक ट्रैक है। ट्रैक है। ठीक है, अगर एक्चुअली कॉम्पीट करना है दूसरों को इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पे डायरेक्ट जाके सेट होना जी। है, आपको गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम करने का आपका टारगेट है, तो 1 ईयर 2 ईयर्स के प्रोग्राम है जो आपको करने चाहिए। नहीं तो आप ग्रेजुअली मूव कर सकते हो। जी जी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि लाइक जो भी दिल्ली NCR से है, नोएडा से है, वो तो सेटपा आ सकता है, कर सकता है, मिल सकता है। अब जो वीडियो कोई दूसरे राज्य से देख रहा है, अब वो चाहता है कि सर मेरे को नॉलेज तो चाहिए और मेरे को क्वालिटी भी अपने अंदर लानी है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ सर कि मैं आपके साथ कर लूँगा, तो क्या सर कोई ऑनलाइन प्रोग्राम भी है जो इसको मतलब ऑनलाइन मोड में करना चाहे 1 साल का 1.5 साल का कर सकता है, कैसे रहता है? हाँ जी, हाँ जी, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं सारे हाइब्रिड प्रोग्राम्स हैं। ओके हर एक सेशन लाइव ऑनलाइन भी चलता है और ऑफलाइन बच्चा भी पढ़ सकता है। जी। तो बच्चे की कॉल है, वो 2 दिन सेटपा में आके क्लास करना चाहे, उसको नेक्स्ट डे कहीं ट्रैवल करना है, कोई इमरजेंसी है, वो ऑनलाइन अटेंड करना चाहे, तो ऑल प्रोग्राम्स आर हाइब्रिड प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, नंबर 1। नंबर 2, हर एक सेशन हमारा रिकॉर्ड होता है। ओके ठीक है, तो बच्चा अगर कभी बाय चांस मिस कर देता है कोई सेशन, तो वो वेब एक्सेस के थ्रू भी या इवन मोबाइल ऐप भी है हमारी दोनों एंड्रॉयड iOS पे, वहाँ से जाके वो वीडियो एक्सेस भी कर सकता है। हम लोग रेडीमेड वीडियो लेक्चर्स अभी सेल नहीं करते हैं, पर हमारे सारे प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्टर लेड होते हैं, लाइव होते हैं, लेकिन सबकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो बच्चा बाद में जाके भी एक्सेस कर सकता है या फिर ऑनलाइन भी कर सकता है। दोस्तों देखिए, मेहनत आपके ऊपर है। अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आपके लाइफ में एक एम है, तो ज़रूर आपको सर देखिए ऑनलाइन भी कर रहे हैं, रिकॉर्डेड आपको सेशन भी दे रहे हैं, आप कर सकते हो। बीच बीच में आप आके यहाँ भी विजिट कर सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस। अब सर ऑडियंस के लिए तो मैंने काफ़ी बात कर ली, जो भी इनके क्वेश्चन थे मैंने पूछ लिया। अब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूँ, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही, आपके सामने बहुत सारे बच्चे आए, सीखे और काफ़ी अच्छे करियर तक पहुँचे। बहुत सारे बच्चे आए जो नहीं सीख पाए, वो वहीं के वहीं रह गए। तो आज से चाहता हूँ कि आप क्या क्वालिटी देखते हो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के अंदर, और किस तरह के लोग आपको चाहिए और किस तरह के लोग नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं चाहिए बोल रहा हूँ ताकि लोगों को पता लग जाए कि भाई यहाँ पे भी टाइम देना है, आप भी टाइम दे रहे हो, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये चीज़ मेरे लिए है, और अगर मैं मतलब ये क्वालिटी नहीं है तो नहीं, मेरे लिए नहीं है। तो थोड़ा सा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चाहूँगा सर, किस तरह के स्टूडेंट के लिए है? कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। सेटपा में 9th स्टैंडर्ड का बच्चा भी आके प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है,
जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। कोई बच्चा कहे नहीं मैं तो BA हूँ या मैं BCom हूँ या मैं तो BTech मैकेनिकल हूँ, जी। क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग का? डेफिनेटली कर सकते हैं। मेन है कि आपको सीखने का जज्बा होना चाहिए। सेटपा में एक बच्ची का मैं एग्जांपल लूँगा, अगेन मैं नाम नहीं ले सकता उसका। जी एक बच्ची आई, उसने AI का कोर्स ज्वाइन किया। जी हमारा 1 ईयर का कोर्स है, उसको करने में अराउंड 1 ईयर 3 मंथ्स का टाइम लगा, ठीक है। और उसने जो है उसको प्रोग्रामिंग शुरू में बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। प्रोग्रामिंग के अंदर एक लूप्स का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत कोशिश करी नहीं समझ में आई। उसने 3 अलग अलग ट्रेनर से प्रोग्रामिंग पढ़ी, लेकिन उसके बाद दोबारा कोई कोर्स उसने रिपीट नहीं किया। और फिर उसके बाद वो सेटपा से डायरेक्ट DRDO में जाके प्लेस हुई। वाह सर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर है। जब हम 9 से 11 स्टैंडर्ड में आते हैं, हमारी बुक्स मोटी हो जाती हैं या थिक हो जाती हैं या नंबर ऑफ बुक्स बढ़ जाती हैं, ग्रेजुएशन में और बढ़ जाती हैं। तो 9 स्टैंडर्ड का बच्चे का लेवल ग्रेजुएशन से तो डाउन है, अगर वो सीख पा रहा है तो कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा सर, वैसा कोई अगर यहाँ पे आगे बढ़ता है तो क्या उसको वीक में कितने दिन क्लासेस आनी पड़ती है? मतलब मिनिमम 5 डेज तो है ही है, पर हम बच्चे को क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर बच्चा फ्री है, जैसे हमारे पास यहाँ MIT यूनिवर्सिटी, JSS ऐसे काफ़ी कॉलेज से बच्चे आते हैं जो इवनिंग क्लासेस करते हैं। अच्छा। अब बच्चा डे में अपना कॉलेज भी कर रहा है 7-8 आवर्स और सेटपा में आके भी 2 आवर्स पढ़ रहा है, तो हम बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि नहीं आप वीकडेज भी पढ़ लो, वीकेंड भी पढ़ लो। और हम एक मेंबरशिप देते हैं 6 मंथ्स वाले बच्चे को 1 ईयर का, 1 ईयर वाले को 2 ईयर्स का मेंबरशिप देते हैं कि आप 1 ईयर वाले कोर्स को 2 ईयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो, 6 मंथ्स वाले को 1 ईयर में भी कर सकते हो। तो बच्चे ने क्या किया, वीकडेज में भी एक बैच ज्वाइन कर लिया, वीकेंड पे भी कर लिया, ठीक है। अब उसको लगता है, और ऐसे ही उसने 2 बैच ज्वाइन कर लिए, वीकडेज में भी 2, वीकेंड में भी 2। उसको लग रहा है कि नहीं मेरे को बाउंस हो रहा है, कोई बात नहीं वहीं छोड़ दो, नेक्स्ट जो नया बैच स्टार्ट होगा वहाँ स्टार्टिंग से फिर आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास मेंबरशिप है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लान करके आओ कि नहीं मिनिमम 4 आवर्स हाफ डे तो सेटपा में स्पेंड करना है जी। और दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे सर कि वहाँ पे आके रहना, रूम लेना, फिर पढ़ना बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरे ही चैनल पे काफ़ी सारे ऐसे BPO कंपनी की वीडियो पड़ी हैं जो रोटेशनल शिफ्ट में जॉब देती हैं। तो आप स्टार्टिंग में जो भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन है उस दौरान वो जॉब भी कर लो, सो दैट आपके जो खर्चे वो निकल जाएं, और इसकी तैयारी भी कर लो थोड़ा। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपनी सिचुएशन से या आपको अपने जो कंफर्ट जोन से निकलना है, आगे कहीं पहुंचना है, तो शुरुआत में दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और ये आपके ऊपर होता है कि आप वो मेहनत करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। मेहनत करोगे तो आगे निकल जाओगे, नहीं करोगे तो दोस्तों तो वही है कि फिर जो नसीब में है उसी के भरोसे बैठे। आपकी बात हो गई, जो मेरे व्यूअर्स उनकी बात हो गई, अब मैं अपनी बात रखता हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो आते हैं आपको ज्वाइन करते हैं सर, तो मेरी वजह से कुछ उनके लिए क्या बेनिफिट है, कुछ मिलेगा उनको? डेफिनेटली, मतलब वैसे तो हम लोग जनरली कोर्सेज में डिस्काउंट वाला कल्चर, हमने फ़ीस ऐसी कॉम्पिटेबल रखी है, कॉम्पिटिटिव है कि डिस्काउंट के ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी आई कैन कमिट कि नहीं है, बच्चा अगर आता है आपके रेफरेंस से, आपकी वीडियो को देख के आता है, तो वी कैन गिव बिटवीन 10 to 15% तक डिस्काउंट हम बच्चे को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप लोग जाइए सेटपा की वेबसाइट चेक कीजिए, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए और उसके बाद कॉल कीजिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों जो लोग टेक्निकल फील्ड में अपना बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं वो ही कॉल करें। अगर आपको नहीं पता है कि क्या है कैसे है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बट हाँ, अगर आप कॉल करके जॉब के लिए पूछोगे तो जॉब के लिए नहीं है, ये कोर्स के लिए है, जो पेड कोर्स है, जो सीरियस लोग हैं, जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कॉल करने से पहले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।